प्रदेश में सर्दी के तेवर भी तीखे हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट। माउंट आबू में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में आज पारा 4 से 5 डिग्री रहने का अनुमान है और फिर से कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। चलिए हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़े हैं। कमलेश, आज के दिन के लिए क्या फिलहाल तस्वीरें वहां से सर्दी को लेकर, क्योंकि कल भी आपने जानकारी दी थी और कल भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब आज को लेकर के आज की किस तरह की तस्वीरें और सर्दी के क्या हाल माउंट आबू से? देखिए जयती, सर्दी के जो सितम है वो तो माउंट आबू में लगातार बरकरार है। कल जो हमने विजुअल्स दिखाए थे कि माउंट आबू के अंदर हल्का सा कोहरा है, तो आज कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए जयती, ये जो अरावली का सबसे ऊंचा शहर है माउंट आबू, आज कह सकते हैं कि माउंट आबू के इन पहाड़ों पर कोहरा न के बराबर है। विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि प्रदेश के कई जिलों के अंदर शीतलहर चलने की जो संभावना है वो दिखेगी, तो उसका असर माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। जहां बीते कल 6 डिग्री का तकरीबन तापमान था, तो आज यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 4 डिग्री के करीब होने का अनुमान है। जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेगा तो उसके बाद मौसम में यहाँ पर परिवर्तन देखा जाएगा, जहां फिलहाल कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी के बीच जो सामान्य जनजीवन है वो तो यहाँ पर जरूर प्रभावित होता है। लोगों की जो दिनचर्या है देर से शुरू होती है, लेकिन कह सकते हैं कि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है, क्योंकि अभी इस वक्त में कड़ाके की सर्दी का एहसास है। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे और उनकी तपिश यहाँ पर महसूस होगी, तो ये कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू ठीक है कमलेश, बिल्कुल आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ जयपुर से सहयोगी शिवांगी भी जुड़ी है। शिवांगी, जयपुर में सर्दी को लेकर के क्या अपडेट, क्योंकि लगातार हर रोज की सुबह और ज्यादा सर्द महसूस हो रही है, शाम में भी ज्यादा ठंडी समय हो गई है, तापमान में लगातार गिरावट जारी है। क्या अभी अपडेट मौसम को लेकर जयपुर से? बिल्कुल जयती, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम अब दिसंबर में आ गए हैं। दिसंबर में शुरुआत होती है सर्दियों की, और ऐसे में आज जो है 14 दिन है दिसंबर का, और आज के दिन मैं आपको दिखाऊंगी आसमान में किस तरह से हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है। और कोहरा जो है निशानी होती है कि सर्दियां आ गई हैं। आप देख पा रही हैं लोगों के स्वेटर्स निकल गए हैं, लोगों के जैकेट्स निकल गए हैं बाहर। ऐसे में जो सर्दी है वो अभी इतनी तेज़ नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, धीरे धीरे होगी। इस बार मानसून इस बार जो है वेदर रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो विंटर्स है वो इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इफेक्ट जो है वो काफ़ी खतरनाक होने वाला है। ठंड जो है कड़ाके की पड़ने वाली है, तो लोग तैयार रहे जितने भी हैं। और पिंक सिटी जयपुर में जो सर्दियां होती है वो बहुत ख़ास होती है, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हेरिटेज जगह है, पूरे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जयपुर में, वो जब हल्की हल्की धुंध होती है उसमें जब वो कवर्ड होते हैं तो वो और खूबसूरत रखते हैं। साथ ही में जो चाय की थड़ी है वो ये मौसम में चाय लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पकौड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ऐसे में जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो दिन में उजाला बहुत लेट होता है। तो विंटर्स में जो है लोगों के वर्किंग आवर्स और स्कूल के टाइमिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। और आप देख पा रही हैं कि वाहनों की गति जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा होता है सर्दियों में, तो वाहनों की गति भी धीरे होती है। ऐसे में जितने एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं विंटर्स में होते हैं। तो आग्रह फर्स्ट इंडिया की तरफ से कि जितने लोग ट्रैवल करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में या फिर लेट नाइट आवर्स में, वो अपनी वाहनों की गति धीरे रखें, क्योंकि कोहरे में कई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। ऐसे में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इस समय 12 डिग्री टेम्परेचर है। और जयती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्दियों में क्या होता है कि जो AQI की हम बात करते हैं वो बहुत... बिल्कुल शिवांगी, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमलेश और शिवांगी, आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।